दोस्तों नमस्कार। कल की क्लास में आपने क्या देखा कि हमने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक बताया था। उसमें हमने 4 बातों को बताया था। एक तो परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, दूसरी बात ये कि भिन्न किसे कहते हैं या भिन्न क्या होता है, तीसरी बात ये कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, चौथी बात ये कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो ये हमने बेसिक पॉइंट बिल्कुल बेसिक वाले बताए थे। जिन विद्यार्थियों ने हमारी क्लास कल की नहीं देख पाई है वो हमारी कल की क्लास को पहले देख लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। यदि नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। क्या होता है कि अब हम कुछ जो परसेंटेज हैं जो भिन्न हैं, कुछ परसेंट का भिन्न, भिन्न का परसेंट हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार हम निकाल के देखेंगे परसेंट का भिन्न, भिन्न का परसेंट, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ ही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं याद करने के लिए कहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको दिमाग में रखना। जैसे पहली बात कि 1%, एक परसेंट नहीं, एक, तो एक को क्या लिखोगे आप? तो आप एक को लिखोगे 100%। हाँ या ना? कल की बात से ही शुरुआत करते। हमने बताया था कि 1/100 इसको क्या लिखा जाएगा? 1%। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 जब इधर पहुँचाए जाएंगे तो 100% के बराबर। तो 1 आपका कितना होता है? 100%। यदि हम 1 का आधा कर दें तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ 100 का भी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50%। हाँ या ना? अब यदि आधे का भी आधा कर दिया जाए, ये आधा है, 1/2 है, इसमें भी 1/2 का गुणा कर दें, आधा कर दें, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये आधे का जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 को क्या लिखोगे? या यहाँ से अभी एक छूट रहा है, उसको पहले ले लो। 1, फिर 1/2 50, फिर 1/3। तो 100/3, 1 को 100 समझोगे, 100/3 करेंगे तो 33 सही 1/3%। फिर 1/4 करोगे तो 1 की जगह क्या समझोगे? 100, 100/4, तो कितना आ जाएगा? 25%। 1/5 करें तो 1 को क्या समझना? 100, 100/5, तो कितना आ जाएगा? 20%। फिर 1/6 करेंगे तो 100/6, तो 100/6 करोगे तो 100 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 को 100% लिखेंगे, 6 में भाग देंगे, 6 एकम 6, 40 हुए, 6 चिक्का 36, 4 बचे, 4/6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, दुत्ती 6। तो क्या बनेगा जाके आपका? 16 सही 2/3%। 1/6 को क्या लिखोगे? 16 सही 2/3। 1/यदि 7 की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 100/7, 7 का भाग दो 100 में, तो 100 में जब 7 का भाग दोगे तो आपका क्या बनेगा? 7 एकम 7, 3 बचे हुए 30, 7 चौको 28, 2 बचे 2/7। तो 1/7 का कितना बनेगा? 14 सही 2/7%। 1/8 का कितना बनेगा? 12.5%। ठीक है। इसी तरह 1/9 का क्या बनेगा? तो 11 सही 1/9%। 1/10 का क्या बनेगा? 10%। 1/11 यानी कि 100/11 करेंगे तो 11 निन्नी 99, और 1 बचा 1/11%। 1/12 करेंगे तो 100/12, 12 अट्ठे 96, 4 तो 4 कितने? 12, तो 1/3। 1/13 करोगे तो 1/13 को 100/13, 13 का भाग 100 में, 13 सते 91, कितने बचे? 9/13। फिर 1/14 करोगे तो कितना? 4 सते 98,
कितने बचे 2/14, तो 2/14 का 1/7। क्लियर। 1/15 करेंगे तो कितना होगा 6 सही 2/3%। 1/16 करेंगे तो 16 छिक्का 96, 1/16 कर लो तो 1 को 100 लिखोगे, 16 नीचे, तो 16 छिक्का 96, कितने बचे 4/16, काट दो तो 1/4, तो 6 सही 1/4। 1/17 करेंगे तो 17 पना 85, कितने बचे 15, 15/17। 1/18 करेंगे तो 100/18 करोगे, एक को क्या समझोगे 100/18 करोगे तो 50 बटे कितना होगा, 2 से काट लें तो 9, 9 पना 45, कितने बचे 9 पना 45, तो 5/9। 1/19 करोगे तो 19 पना 95, कितने बचे 5/19। आप सोच रहे होंगे सर जी इतने याद कहाँ ऐसे रख पाएंगे, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। एक को क्या मान लेना है 100, और 100 में नीचे वाली संख्या का भाग देते जाओ, अपने आप निकलते जाएंगे। अभी याद कराने के भी कुछ लॉजिक हम बता देंगे जिससे तुम्हें याद बना रहे। 1/20 का कितना होगा 5, और 1/24 का कितना होगा 1/24 का, तो 100/24 चौको 96, 4 सही 1/6%। 1/25 का कितना होता है 4%। 1/50 का 40 का, 40 और ज़रूरी होता है। 1/40 का 2.5%। आप सोचोगे कि 20 के बाद सर जी फिर क्रम से नहीं चल रहे 21, 22, इसलिए नहीं, 20 तक की ज़रूरत है, इसके बाद फिर तो जो ज़रूरत है वो लिख रहे हैं। सब लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पेपर में नहीं आने हैं उनको लिख के क्या करना। उनका तरीका तुम्हें पता ही है कि ऊपर 100 नीचे संख्या का भाग दे देते हैं, लेकिन जो पेपर में ज़्यादा आते हैं उनको हमें लिखना है बस। तो 1/50 का फिर 40 के बाद तो 2%। 1/100 का कितना आएगा 1%। ये आपके इतने जो हैं वो काम के हैं। अब इनमें हम निशान लगाएंगे जो ज़्यादा काम के हैं, और वो हम निशान लगाएंगे जो कम काम के हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर जी यह बताए तो पहले कि कौन कम काम के हैं, कम वाले हम पहले ही छोड़ दें। ठीक है, तो कम वाले समझ लो। या की ज़रूरत कम पड़े है 1/13 की, या की ज़रूरत कम पड़े है 1/17 की, या की ज़रूरत कम पड़े है 1/18 की, या की ज़रूरत कम पड़े है 1/19 की। ये जो आपके 4 हैं इनकी ज़रूरत बिल्कुल कम है, तो इन्हें चाहो तो आप ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तरीका इनको जानते ही हो कि 1 की जगह 100/17, 17 पना 85, 15 बचे 15/17। तो इन्हें ना याद करना चाहो तो ना याद करो। क्लियर है। इन्हें यदि हटाना चाहो तो इन्हें हटा सकते हो। किन्हें किन्हें 1/13 को हटा दिया हमने, 1/17 को हटा दिया। करने का तरीका तो पता ही है, यदि इमरजेंसी पड़ जाए कहूँ आए जाए तो का 1/1 को 100 समझो बटे जो है 100। अब इतने बचे आपके, ये तो आपको मुँह ज़बानी याद होने ही चाहिए। ये आपको 1/100 करके निकले हो तो थोड़ा भाग देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाइम लग रहा तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। सही, इसलिए इन्हें इतने को तो मुँह ज़बानी आपको याद रखना ही है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि घर पे बैठ के 1-2 बार खुद से बने हैं पूरी 1/2, 1/3 ऐसे खुद से बने हैं। जब आप खुद से बने हैं भाग दे दे के जो याद आ जाए वे तो सीधे लिख दियो, जो याद ना आए तो ऊपर 100 समझ के भाग दे दे के बनाइयो, तो उससे आपको याद रह जाएंगे। यस, एम आई राइट? ओके, अब फिलहाल हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दें याद कराने में। क्या हेल्प कर दें वो देखो, थोड़ी मदद कर रहे हैं जिससे कि आप याद कर सको, याद करने में आपको फ़ायदा मिले। 1 तो 100%, 1/2 तो 1 का आधा होता है तो 50%,
1/4 आधे का भी आधा है तो 50 का आधा 25। 1/4 का आधा 1/8 तो 25 का आधा कितना होता है? 25 रुपया के आधे करो तो 12.5 का, 24 को आधो 12 और 1 को आधो तो 12.5। और 1/8 का आधा 1/16 तो 12.5 को आधो, 12 का आधा 6 और 50 पैसे का आधा 25 पैसे, 1/2 का आधा 1/4। तो ये आपको कितने याद हो गए? 5 याद हो गए। कौन कौन? एक बार फिर देख लो। 1 में कितना % है? 100। 1/2 उसका आधा है तो 50। 1/4 तो कितना? 25 का, या आधे का आधा तो 50 का आधा 25। 1/8 तो उसका आधा 12.5। 1/16, 1/8 का आधा करते हैं जब नीचे आधा की बात कही जाए, आधा करो तो नीचे वाली संख्या डबल हो जाए। जैसे 2 है, 2 का आधा 4, 4 का आधा 8, 8 का आधा 16 और यहाँ % कम होते जाएंगे। तो एक बार बोलिए, 1 का 100, 1/2 का 50, 1/4 का 25, 1/8 का 12.5, 1/16 का 6 से ही 1/4 यानी कि 6.25। तो ये आपको 5 याद हो गए। अब कुछ बने हैं 1/3 से। वे कौन कौन से बने 1/3 से वे देख लो। जैसे 1/3 तो 33 सही 1/3। इसका आधा करो तो 1/6 हो जाएगा। तो 33 सही 1/3 का आधा करना अब आपको नहीं आएगा, तो उसकी हम तरीका बता दें। क्योंकि 33 का आधा तो दशमलव में होता है, तो इसको ऐसे आधा कर सकते हो। 33 को क्या लिख सकते? 32 प्लस, या 32 अलग कर लो। 33 को क्या अलग कर लो? 32 अलग कर लो प्लस कितो बचो? 1 सही 1/3। तो 32 को आराम से आधो हो जाए तुम आओ। क्या 1/3 का आधा 33 सही 1/3 होता है? इसको क्या लिख सकते हो? 32 प्लस 1 सही 1/3। तो 32 का आधा सीधे 16 और इसका आधा करोगे तो ये है कितना? 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 है असल में। बोलो, यदि सही में बदलो 3 एकम 3 1 4/3 है, तो 4/3 का आधा करो तो 4 का आधा, इसका आधा करोगे 1/2 तो 2 से 2 कट जाएंगे तो 2/3। तो सीधे 32, 33 को क्या कर लो? 32 प्लस 4/3। तो 32 का आधा 16 और 4/3 का 2/3। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 33 को हम नहीं कर पा रहे तो 32 को तो कर सकते। 32 का 16, फिर बचा कितना? 1 सही 1/3 बचा, उसको लिख दिया 4/3। अब इसका आधा करोगे तो ऊपर वाले का आधा होता है, नीचे का फिर नहीं होगा। काहे? 1/2 का गुणा करोगे आधा का मतलब तो 2 दूनी 4, तो 2/3। अच्छा, अब 1/6 का भी आधा तो 1/12। 1/6 इसका आधा करोगे तो 6 का 2 गुना हो जाएगा तो 1/12। 1/12 यहाँ 16 का आधा कितना? 8 और 2/3 का आधा 1/3। तो 1/12 का कितना हो गया? 8 सही 1/3। और इसका भी आधा कर दो तो 12 से अब कितने पे पहुँचे हो? 1/3 से आधे में 6 पे आए, 6 को आधो तो 12, 12 से 24 का जब आधा करत तो नीचे वाली संख्या डबल हो तो 1/24। 1/24 का निकालोगे तो इसका भी आधा, तो 8 का आधा 4। अब यहाँ 1/3 है तो 1/3 का आधा तो 1/2, 1 एकम 1 दुत्ती 6, 1/6। क्लियर? यदि हम तुमसे कह दें 1/24 को बताओ, 1/48 को बताओ, तो कितो है 1/48 को? तो आप बोले हो सर जी 4 को आधो 2 है, और ये 1/6 को तो 1/12। क्लियर? तो ऐसा होता है। तो अब हमने कौन 3 याद कराए? थोड़े दिमाग लगाओ। ये 3 नहीं, ये नीले वाले कितने हैं? 1 2 3 4,
4 तुम्हें याद भाई। 1/3 का कितना होता है? 33 सही 1/3 का। इसी में तुम पास होते हो। पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? यूपी बोर्ड इनमें पास होने के लिए 33 सही 1/3 चाहिए, तो 3 चाहिए। तो 1/3 का हो गया 33 सही 1/3, उसका आधा तो 1/6। तो 33 सही 1/3 का आधा तो कैसे करेंगे हम? 32 + 4/3, तो 16 सही 2/3। अब 1/6 का आधा 1/12, तो 16 का आधा 8 और 2/3 को 1/3। 1/12 का आधा 1/24, 24 यहाँ 8 का आधा 4 सही 1/6। 1/3 का 33 सही 1/3, 1/6 का 16 सही 2/3, 1/12 का 8 सही 1/3, 1/24 का 4 सही 1/6। ठीक। अब तुम्हारे कुछ बिल्कुल सरल हैं। कैसे? 1/5, 1/5 जैसे 5 है। 1/5 को क्या कहा? 20%। 5 को आ दो 1/10, तो 20 को आ दो कितो 10। ठीक है। अब 20 को अब 1/5 को 10, 1/10 को आ दो तो 1/20, तो 10 को आ दो 5, यानी कि यो। ठीक है ये। और 1/20 को आ दो 1/40, तो 5 को आ दो 2.5। क्लियर? 1/5 का कितना होता? 20 और 1/10 उससे आधा है, तो 20 का आधा 10। 1/20 तो वो आधे का भी आधा हो गया, तो 1/20 तो 10 का आधा 5। फिर 1/40 तो ये 5 का आधा 2.5। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे कुछ बचे हैं और स्पेशल, वो याद करा दें। देखो 1/9 कभी आ जाए। क्या? 1/9, 1/9 तो 9 वाले में पीछे 1/9 ही रहता है, लेकिन 9 की आगे क्या हो जाता है? 11। और 11 1/11 की बात आए तो पीछे 1/11 ही रहता है, और 11 का क्या हो जाता है? 9। 1/9 है तो पीछे क्या रहेगा? 1/9 ही, लेकिन 9 के आगे क्या आएगा? 11। और 1/11 है तो पीछे क्या रहेगा? 1/11 ही, लेकिन 11 के लाने का है जो 9। ये एक दूसरे को उल्टे हो, 9 के 11 और 11 के 9, पीछे वाली सेम रात जो, और 9 का 11 हो जाता, 11 का 9। अच्छा, अब एक और देखो, जैसे हम इसकी बात करें, इसकी 1/7 है तो 7 में क्या हो जाए? 14, और 7 में 14, और ये 2 गुणों है तो 2/7, और 14 को 7 आधो है तो 2 के आधे 1/7, नीचे 1/7 रहे, बस 7 में 14 2 गुना हुआ तो 2 लिख दिया, और 14 में 7 तो 1/7, तो ये 2 और हो गए याद। क्लियर? अब देखो 1/25 तो 25% मतलब चौथाई, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत जगह इस्तेमाल हुए। 25% का मतलब चौथाई, या जो कोई नहीं जानत, या मान लो कुछ जानते ही नहीं, वो तो फिर पगला है। सही समझ में आई बात? वो फिर कोई काम को नहीं है। का 1/25 को मतलब 4, 1/25 को मतलब 4, और 1/50 को मतलब तो 4, ये 25 दूनी 50 आधो होएगा तो 4 को आधो 2। ठीक है। अब ये कितने हैं? यो एक बच्चों तुम्हारे क्लोथ, यो तो समझेंगे 1/100 तो 1%, यो तो मैंने लिखो ही। तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया? 1/15 का याद रखना है तुम्हें, ये कहीं नहीं फंस रहा। तो 1/15 के लिए क्या है? 6 सही 2/3। 1/15 के लिए कितना है? 6 सही 2/3। 1/15 तो 6 सही 2/3, ऐसे तुम्हारे याद हो गए।
एक बार हम लोग इनको फिर से लिखेंगे तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार लिखेंगे। अब की बार जिनके जिनके नियम एक साथ बन रहे हैं उन्हें एक साथ लिखें। ठीक है, जिनके नियम एक साथ बन रहे हैं। तो पहले कौन? एक का कितना? 100। 1/2 का 50। 1/4 का, इनका नियम एक साथ बन रहा, तो 1/4 का तो 50 का आधा 25। 1/8 का तो क्या हो जाएगा? 12.5। 25 का आधा 12.5। 1/16 का तो 12.5 का भी आधा होगा, तो 12 का आधा 6। और ये 1/2 का आधा 1/4। ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक नियम पे हो गई। ठीक है, अब 1/3। 1/3 का कितना था? 33 सही 1/3। 1/6 का कितना था? तो हमने बताया था 33 का आधा ऐसे तो कर नहीं पाओगे, तो 32 प्लस क्या करोगे? इसको लिखोगे 32 प्लस 1 सही 1/3। तो 32 प्लस 3 एकम 3 1 4/3। अब 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16। और 4/3 का आधा 2/3। क्लियर है? ठीक। 1/6 का आधा 1/12। यहाँ आधा का है तो नीचे वाली संख्या डबल हो जाती है, ये ध्यान रखा करो। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 16 का आधा 16 का 8। और 2/3 का आधा 2/3 है, उसका आधा करोगे कितना होगा? तो 2/3 2/3 का आधा, तो इसमें आधे से गुणा कर दो, कट गए, तो 1/3। जब ऊपर संख्या ऊपर वाली आधी हो रहा करे तो सीधे ऊपर वाली कर दी जाती। जब ऊपर 1 आ जाता है तो नीचे दुगुना कर दिया जाता तो आधा हो जाता है, ये होता है। अच्छा, 1/24 का करो तो 4 पहले कितना आएगा? 8 का 4। और 1/3 का, अब ऊपर कुछ है नहीं और आधा करना है तो क्या हो जाएगा नीचे? 1/6। क्लियर? ये हो गया। अब तुम्हारे कौन से कैटेगरी वाले आते हैं? 5 वाले देख लो। 1/5 का 20। 1/5 का आधा करोगे तो नीचे क्या जाएगा? ऊपर जब 1 है तो नीचे आधा करने में क्या हो जाएगा? 1/5 का आधा 1/10। जब ऊपर 1 होता है तो नीचे वाली डबल हो जाती है आधे करने में, तो 1/10। और यहाँ 20 का आधा 10। ये 1/10 का आधा 1/10 का आधा, ऊपर 1 है तो नीचे डबल होगा आधे में, तो 1/20। और यहाँ 10 का आधा 5। अब 1/40 का आधा 1/20 का आधा 1/40। और 5 का आधा 2.5। तो ये हो गया। तो ये एक कैटेगरी वाले, ये एक कैटेगरी वाले, ये एक कैटेगरी वाले। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और, अब कुछ और छूट गए हैं। कौन कौन छूट गए हैं? जैसे 7, 14, 9, 11 जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 1/7 को क्या होता है? 1/7 को ये रटने पर हैं सीधे। तो 1/7 का कितना होगा? 7 के लिए 2 गुना हो जाता है 14, और ऊपर 2/7। और 1/14 के लिए क्या होता है? तो 14 के लिए 7, और 2/7 की जगह 1/7 है। अच्छा, अब 1/9 के लिए क्या हो जाता है? तो 9 के लिए तो पीछे 1/9 ही रहेगा, और 9 का क्या? 11। और 1/11 के लिए क्या होगा? 1/11 के लिए तो तुम्हारा 11 के लिए पीछे 1/11 ही रहेगा, और 11 का कितना? 9।
क्लियर है। एक और हमने बताया था, याद रखना, कौन सा, 1/25 का कितना होता है, 4%, बहुत इम्पोर्टेंट था। और 1/50 का कितना होता है, तो 1/25 का आधा ही तो है 1/50, तो 4 का आधा 2, और 1/50 का आधा कितना है 1 और 2 का आधा 1। क्लियर है। एक इन नियमों में से किसी में नहीं फंस रहा था, वो कौन सा है, वो है 1/15। 1/15 का क्या याद रखोगे, सीधे 6 सही 2/3%। कितना, 1/15 के 6 सही 2/3%। तो ये आपकी सभी कैटेगरी के हो गए। थोड़ा आप लिखना, चाहे ऐसे लिखना, अलग अलग कैटेगरी में बांट के लिख के बनाना, चाहे एक तरफ से 1 2 3 4 ऐसे बनाते जाना। इनकी कुल मिला के तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि ये तुम्हें याद नहीं है तो आप आगे के सवाल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। क्योंकि इनकी प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार लिख के करो। ये काम होमवर्क में है कि लिख के करो। यदि ये तुमने लिख लिए तो आगे के सवाल तुम्हें बहुत आसान हो जाएंगे। और यहाँ से आपकी कड़ी कमज़ोर पड़ गई तो आगे आप कमज़ोरी पढ़ते चले जाएंगे। ये मान लो, ये हार्ट है इस चैप्टर का। अब बात थोड़ी अलग करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, ड्राइव की। कुछ इनसे भी मिलके बनाए जाते हैं, उनकी बात करते, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। बात यह है कि बेटा कंपटीशन का लेवल हो गया बहुत हाई। यदि आप इन्हें बिना याद रखे आप सोचे तो कि एक को हम 100 और इनसे 10 और इनसे एक को 100/20 5 ऐसे निकाल रहे हैं, या कोई 1/100/14 भाग दे के काट के, तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाए और दूसरे लोग आपकी तुलना में बहुत जल्दी निकाल दिए। और जब ऐसा कर देंगे तो वो आपसे सुपीरियर होंगे, अर्थात उनका चयन होगा, फिर आपका चयन कैसे हो पाएगा। तो आपको इसका शॉर्टकट नहीं है, 2-3 बार लिख के याद करो, फिर सवालों में इस्तेमाल करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है। अब इनके अलावा कुछ और याद हो तो और अच्छी बात है। वो इन्हीं से मिलके बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं वो देख लो। जैसे पहले हमने 1 लिया था, 1 को क्या कहते थे तुम, 100%। ठीक है। अब हम यदि 2 कह दें तो कितने हो जाएं %, 200%। यदि हम 2.5 कह दें, 2.5, तो कितने % हो जाएं, तो 100 को गुणा 2.5 में तो 250%। हाँ या ना। यदि हम कह दें कि 3 है तो कितने % हो जाएं, 300%। मतलब समझ गए, जितने अंक हो। अब 2.5 कैसे हो जाए, देखो 200 को तो 2 को 200 होगा और आधे को 50 तो 250 हो गया। ऐसी जितनी पूर्णांक संख्याएं हो, ये भिन्न नहीं है, ये सब ऐसी संख्याएं हैं पूरी। ठीक है। तो इनमें ऐसे बना देते। अब जैसे हम ऐसे करें, कैसे, या को अब ना लो, या को फिर बटे वाले में लिए कहीं, इन पे तुम पूरे वाले रखो। ठीक है। यहाँ 3 है तो कितने हो जाएंगे, 300%। अब यहाँ हम 15 कहें तो 15 में कितने %, 1500%। वाह, बिल्कुल सही बात, 1500%। ठीक। 1/2 कितना होता है, 50%। अब हम कहें 3/2, तो यहाँ में 1/2 3 बार है, तो 50 3 बार करे हो तो कितने हो जाए, 150%। क्लियर। यदि हम यही में कह दें 7/2, तो ये कितने हो गए, 3.5 बन गए, 7/2 तो 350। हाँ या ना, चीज़ें समझ में आ रही। ये बटे वाले। अब खेल यहाँ है, इनकी तो महत्व कम है, इनकी ज़रूरत आपको कम पड़े है, इनकी ज़रूरत कम पड़े है, तो इन्हें एक फीको कलर दे रहे हैं। ठीक है। अब ज़रूरत सबसे ज़्यादा जिनकी पड़े उन पे चर्चा करें। ठीक है। 1/3 तुम जानते हो कितना % है,
33 सही 1/3%। अब यहाँ की बहुत ज़रूरत पड़त 2/3 की। 2/3 ये बहुत उपयोगी है। 1/3 में 33 हो गया तो उसका 2 गुना है, तो 33 दूनी 66, और 1/3 को 2 गुनो तो 33 दूनी 66, 1/3 को तो 2/3। तुम यह ना समझ लियो कि यह को 33 को 2 गुनो 66 कह दे, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब हम ऊपर क्या कर रहे हैं, ऊपर 1/3 को 1/3 रख रहे हैं ना, दोनों पार्ट डबल हुए हैं। 33 को डबल हो जाए 66, और ये 1/3 को डबल हो जाए तो 2/3। अब तुमने पढ़ा है 1/4, इसका कितना होता है 25%। अब हम कह दें इनका डबल करो तो 2/4। तुम सर जी हम 2/4 तो पढ़ा ही आए, काट दियो तो 1/2, ये तो हम जानते ही हैं, तो यह लिखवे की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हम 3/4 नहीं पढ़ के आए, तो 1/4 में जब 25 है तो 3/4 में कितना हुए, 25 दिया 75%। 1/5 में तुम्हारा कितना है 20%, है कि नहीं। अब हम कहें 2/5, बोलो, तो 2/5 में 20 का 2 गुना 40। इनकी बहुत ज़रूरत पड़े, ये जो बहुत ज़रूरत वाले हैं इनको हम एक कलर बढ़िया देते हैं। बहुत ज़रूरत वाला ये है, बहुत ज़रूरत वाला ये है, बहुत ज़रूरत वाले ये हैं। क्लियर है। तो ये 2/5 40। अब 3/5 हम करें तो 1/5 में 20, तो 3/5 में 20 दिया 60, 4/5 में 80। बना लोगे, ठीक। अब इसके बाद और ज़रूरत कुछ पड़ेगी, कौन, 1/6। 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। यदि इसका हम 2 गुना करेंगे तो हमारा 2/6 आएगा। 2/6 तो हम जानते ही हैं 1/3, तो हमें लिखने की ज़रूरत है क्या, ये तो पहले ही लिखा है। अब हम 2 गुना ना करें 3 गुना करें तो 3/6, तो 3/6 तो ये भी 1/2 आ गया, काटोगे 1/2 तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो 1/6 का 2 गुना हमें करने की ज़रूरत नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके। 3 गुना वाला भी हम पढ़ चुके हैं। तो 4 गुना वाला, तो 4 गुना करोगे तो 4/6, ये काट दो तो 2/3, वो 2/3 ये देखो पढ़ चुके हैं। हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी 5/6, और ये 5/6 आपको निकालना अब मुश्किल पड़ेगा। यहीं पे समझने वाली बात है कि 1/6 16 सही 2/5 होता है, तो 5/6 का मान क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। अब आप करोगे कि सर जी इसका 5/6 करें, तो हम देखो तुम्हें यहाँ समझाएं। 1/6 में होता है 16 सही 2/3, होता कि नहीं। अब हमें करना है 5/6, तो 5 का गुणा इधर भी करो, 5 का इधर 5 का गुणा करोगे तो ये ऊपर ऊपर गुणा, 5 एकम 5/6 बन गया। इसमें गुणा कैसे किया जाए, ये तो बहुत बेकार सी संख्या लिखी है। तो इसमें गुणा करने का ये तरीका होता है कि ये जो गुणा होता है ये कभी नीचे ना करा करो, इसका गुणा इसमें भी करो और ऊपर भी करो, सिर्फ नीचे वाले में नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, नीचे वाले में। तो यहाँ करोगे तो 16 80, और यहाँ करोगे 5 दूनी 10, नीचे वाला जैसे का तैसा। लेकिन अभी भी ये सही रूप में नहीं लिखा है सही, लेकिन रूप अभी इसका सही नहीं है। रूप सही क्यों नहीं, क्योंकि भिन्न में ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा। ये ऊपर 10 है, नीचे 3, तो 3 का भाग दे दो, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, वो जितने बार भाग जाएगा वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 80 3 83। अब यहाँ कितने बचेंगे 1/3, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 5/6 का 83 सही 1/3। क्लियर है।
अच्छा, 1/7 में क्या होता है भाई? 1/7, तो 1/7 ध्यान करो, याद आ रहा है? 7 का 2 गुना 14, और 2 गुना किया है तो ऊपर 2/7 करो तो कितना आ जाएगा? अब 2/7 करोगे तो कैसे करोगे? 14 दूनी 28, और ये ऊपर 2 दूनी 4। 7 में नीचे कुछ करना है? नहीं, ऐसे ही छोड़ो। 3/7 करोगे तो कैसे करोगे बोलो? 14 तिया 42, और ऊपर वाले का दुत्ती 6, नीचे 7। 4/7 करोगे तो 14 चौको 56, ऊपर क्या होगा? 8। 8/7, तो क्या ऐसे ही लिखा रहने दें? हमने बताया जब ऊपर वाली बड़ी हो तो भाग देना पड़ता है, तो 7 एकम 7, एक बार गया तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 56 की जगह 57, यहाँ क्या बचेगा? 1/7। तो ये चीज़ हटा के आप सीधे कह सकते हो क्या? 57 सही 1/7। अच्छा, 5/7 बोलो। 14 70, और 5 दूनी 10, 10 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, तो 70 में एक और जुड़ जाएगा, 71 सही 3 का 10 होगा तो 7 एकम 7, 3 बचेंगे, तो 71 सही 3/7। अब ये इसको 6 करें तो 4 84, और ये 6 दूनी 12, 12 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 84 एक 85 सही 5/7, तो 6/7 को 85 सही 5/7। देखो भाई, ये तुम्हारे 2 तक तो इस्तेमाल होत खूब, यन तक, या के बाद वाले ये इस्तेमाल कम होत, लेकिन वो वही तर्ज पे आते, या वजह से हमने पूरे आपको बताए थे। अब हम बात करते हैं किस पे? 1/8 पे। 1/8 का क्या होता है? 12.5। 2/8 कितना हो जाएगा? 2/8 का बनाएं कि ना बनाएं? क्यों ना बनाएं कि 2/8 को सर जी आप लिखो 1/4, तो 1/4 तो खूब चीख के पढ़ चुके हैं, तो बनेबे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 3/8 बनाएं कि ना बनाएं? ये बनाना पड़ेगा, तो 3/8 कितना बनेगा बोलो? 3/8, तो 12 से 3 गुना, तो 12 तिया 36, और 1/2 1/2 3 बार, 1/2 1/2 3 बार, तो 1.5 हो जाते हैं, तो 36 ये हुए थे और 1.5 ये, तो 36 में 1.5 जोड़ो तो कितने हो गए? 37 सही 1/2। बस इसमें यहीं तक का याद रखो, ठीक है? एक और याद कर लो, 4/8 तो बनेगा नहीं, बनेगा क्योंकि कट गए, 1/2 हो जाएगा। 5/8 बन जाएगा। 5/8 में क्या बनेगा बोलो? 12 पंचे 60, और ये आधे आधे 5 बार में कितने बन गए? आधे आधे 5 बार में 2.5, तो 60 और 2.5 कितने हो गए? 62.5। क्लियर? तो 8 के ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 8 के ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 9 के 4 याद रखने तुम्हें। 1/9 क्या होता है बोलो? 1/9 1/9 होता 11 सही 1/9 बोलो। अब इसका यदि 2 गुना कर दें 2/9 तो 11 दूनी 22, और यहाँ 2 का गुणा तो 2/9।
3/9 कर दें, बनेगा ये? सर जी बना ही चुके हो। काहे? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 है ही। तो ये नहीं, इसमें कौन बनेगा? 4/9। तो 11 चौको 44, और ये 1/9 में 4 का गुणा, तो 4/। बस इतने आपको ये बनाने हैं। इनकी और बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको बनाने हैं। वो जब तुम्हें याद हो जाएंगे जो पहले वाली लिस्ट है, तो इनको फिर बैठ के बनाओ। जैसे ही आपने 2-3 बार बनाने की कोशिश करी तो ये भी याद हो गए, वो याद और ये याद हो गए। ये मान लो आपको पूरा परसेंटेज आ गया, गारंटी है, अपनी लिख के दे रहे हैं। यस, यदि ये 2 चीज़ें याद कर ली, चाहे एसएससी का, चाहे बैंक का, चाहे रेलवे का, किसी का भी एग्ज़ाम है, परसेंटेज के सवाल आप चुटकियों में उड़ाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इतनी मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आपको एक ऐसा रूल बताने जा रहे हैं जो बहुत ही शानदार है। आपको लगेगा सर इतने दिन से मैथ हम पढ़ रहे हैं, ये नियम तो हम कभी नहीं जानते थे। तो वो नियम, एक लाजवाब रूल सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। वो रूल क्या है कि पहले तो हम क्वेश्चन पूछें। अच्छा, यदि आप जानते होंगे तो आप जवाब देना, और नहीं जानते तो फिर हमारा तरीका समझना, ठीक है। बात थोड़ी ऐसी भी है कि हम तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि देखो कितना अच्छा हम बता रहे हैं, और बात सिर्फ अच्छाई तक नहीं है, उसकी पेपर में ज़रूरत भी बहुत है। वो क्या? हम कहें तुमसे कि बेटा 29 सही, 29 प्लस 13/89, इनका आप मान निकालो कितना निकलेगा सॉल्व करके। तो आप बता सकते हो ये इसका मान क्या निकलेगा। आप कहोगे सर हम तो ऐसे निकालेंगे कि इसको 1 लिखेंगे, यहाँ लासा लेंगे, तो कितना लासा होगा? 1 और 89 का लासा 89, 1 का भाग 89 में तो 89, फिर 89 का ऊपर गुणा 29 गुणे 89 प्लस, अब 89 का 89 में भाग तो 1 का गुणा ऊपर 13 में, तो 13 एकम 13। ऐसे ही तो करोगे। तो इनका गुणा करोगे जो आएगा, इनका गुणा करके 13 एकम 13 उसमें जोड़ोगे, बटे फिर 89 करोगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें 89 का भाग दोगे, तभी तो सही बटे में निकालोगे। लेकिन बताओ ऐसे निकालोगे तो अपने पास का इतना टाइम है ऐसे निकालने का, तो ये तरीका गलत है। आपको एक नियम बता रहे हैं, वो आपको करना होता है यहाँ पे। वो क्या नियम है वो देखो। कभी भी, यहाँ लिखते हैं, कभी भी एक तो संख्या हो, भिन्न ना हो, एक संख्या हो, और दूसरी आपकी भिन्न हो, अंश बटे हर की। एक पूर्णांक संख्या और दूसरी अंश बटे हर, जिसमें क्या हो कि अंश आपका छोटा हो ऊपर वाला और हर आपका बाई बड़ा हो। ये पेट खुला मतलब बता रहा बाई बड़ा है, और जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा। कैसा हो रूप? a प्लस एक्स अपॉन वाई। इसको कभी हल करना हो तो लासा लेने की मूर्खता ना करना, इसको सीधे हल कर दिया जाता। कैसे? a सही x बटे वाई, इसका उत्तर हो जाता सीधे। टाइम बर्बाद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे उदाहरण से समझाएं, जैसे हम कहें कि तुम्हारा है 7 प्लस 2/5, तो ये करने की ज़रूरत नहीं। 7 पर ना 35 2 37/5 ना, ऐसा ना करो, सीधे लिख दो 7 सही 2/5, यही उत्तर आ गया। वैसे भी करोगे तो भी वही आएगा। कैसे? 7 पर ना 35 35 और 2 37/5। अब 5 का भाग दोगे, 5 सते 35, 2/5। तो ये खाम में 2 काम तुम बढ़ा रहे हो कि एक से गुणा करो,
फिर वो जो आए वहाँ में फिर 5 का भाग दो। तो ये काम दो खाम खा बढ़ा रहे हो। सीधे ये बात याद रखो ना कि यहाँ वाला सही में आ जाएगा बटे वाला ये। कब? जब a प्लस एक्स बटे वाई हो, जहाँ x छोटा हो y कैसा हो? बड़ा हो। क्लियर है? अब हम पूछते, यदि ये बात अब जान चुके हो तो अब हम पूछें आपसे कि 29 प्लस 13 बटे 89, तो आप उत्तर का दियो? का उत्तर दियो? 29 सही, 13 बटे 89। बताओ, वैसे का दे पाते? आप इनको गुणा करते, 13 जोड़ते, फिर 89 से भाग देते तो बहुत मुश्किल होती ना। तो इसलिए ये तरीका आपको याद रखना है। क्या यहाँ याद रखना है कि a प्लस एक्स बटे वाई हो, x छोटा हो y बड़ा हो, तो तुम क्या कर देते हो? a होल x अपॉन वाई। ये प्लस ख़त्म करके सही में पहुँचा देना है, इतना करना है। क्लियर है? अब कुछ बच्चा यह कहें कि सर जी ऐसा भी हो सकता है, इधर कहो आपको दिखे नहीं तो इधर लिख देते हैं कि सर जी ऐसा भी हो सकता है a प्लस एक्स बटे वाई तो हो, लेकिन x बड़ा हो y छोटा हो, ऊपर वाली बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो। तो आप क्या करोगे कि a प्लस पहले y का x में भाग दोगे। जब ऊपर वाली बड़ी है तो कुछ बार भाग जाएगा, तो हमने मान लिया कि भाग गया k बार। कितने बार? k बार। और बचा यहाँ क्या? जो बचा उसको x डैश मान लिया, x डैश बटे y। तो अब इसका मान सीधे सीधे क्या हो जाएगा? a प्लस k और x डैश बटे y। सीधे ये जो k आएगा ये a से जुड़ जाएगा आगे। उदाहरण के तौर पे समझाएं कि जैसे आपका है 13 प्लस 19 बटे 7, तो आप क्या करोगे? अब 19 बड़ा है तो 13 प्लस 7 दूनी 14, कितने बचे? 5, 5 बटे 7। तो अब 13 में सीधे 2 जोड़ दो, 13 2 15, 15 सही 5 बटे 7। ये दोनों बातें समझ में आई? या तो x तुम्हारा छोटा मिलेगा y बड़ा, तब तो और सरल है कि a सीधे होल में x अपॉन y। यदि लेकिन x आपका बड़ा मिल जाए y छोटा मिल जाए तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा, तो k आएगा और जो बचेगा उसको x डैश। तो इनको जोड़ के लिख दो x डैश बटे y। हाँ या ना? आप कहोगे सर जी परसेंटेज में इनका इस्तेमाल काहे है, ये बीच में भिन्ने काहे सिखाने लगे? इनकी ज़रूरत आगे बहुत पड़ने वाली है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं किस पे? अगले पॉइंट पे। मान लो नेक में प्लस में ना हो बात, माइनस में हो, a माइनस एक्स अपॉन वाई, और x छोटा हो और y बड़ा हो। तो फिर यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, तो एक घटा देते हैं, 1 माइनस a माइनस 1। और ऊपर वाले में क्या करते हैं? आप यहाँ देखना, कुछ ना लिखा हो तो एक घटा देते हैं। ऊपर यहाँ आप क्या करते हैं? y में से x घटाओगे बटे y। आप कहो सर जी उदाहरण से बताओ, तो उदाहरण से बताएं। ऐसे तो तुम्हें देखने में बड़ा बेकार लग रहा होगा, लेकिन उदाहरण समझो। जैसे हमारा है 39 माइनस मान लो 25 बटे और 29। हम कहें इसको हल करो, इसका मान ज्ञात करो। देखो a माइनस एक्स बटे वाई है, x छोटा भी है और y बड़ा भी है, वही रूप है। तो आप क्या करोगे? 39 में से कितना घटाओगे? यहाँ कुछ नहीं है तो कितना घटाओगे? 1। तो 39 में से 1 घटाओगे तो कितने आएंगे? 38 आएंगे। और ऐसे सही का निशान 29 में से कितने कम हुए? 25। तो 29 में से 25 घटाए, y में से x घटाते हैं, तो 29 में से 25 घटाए तो 4 बटे 29।
लो ये आपका हो गया आंसर। वैसे आप गुणा ही करते रह जाते 2939 का, पहले गुणा फिर उसमें 25 घटाते फिर भाग देते, तो आपको बहुत हेडेक होती कि नहीं होती। अच्छा, आप कहो कि सर जी इन पे मान लो x बड़ा हो जाए, a माइनस एक्स बटे वाई, और x हो जाए बड़ा और y हो जाए छोटा, तो भैया बिल्कुल पहले की तरह कि बड़ा है तो भाग देना पड़ेगा, तो x में y का भाग दो, तो मान लो भाग गया कितने बार, k बार। यहाँ क्या बचा, x डैश बटे y। अभी यहाँ कुछ नहीं होता था तो एक घटाते थे, अब यहाँ पे क्या मौजूद हो गया, k, तो k मौजूद हो गया तो क्या घटाओगे, k से एक ज़्यादा। जब कुछ नहीं होता था तब एक घटाते थे, अब यहाँ कुछ आ गया तो उससे कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, तो k प्लस 1। और यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, यहाँ वही सिस्टम, y में से x डैश अपॉन y। उदाहरण से समझो, मान लो आपका है कितना, 47 माइनस 65 बटे 9। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे छोटा है, तो क्या करोगे, 47 माइनस 9 सत्ते 63, 7 बार में जाएगा, और कितने बचे, 2 बटे 9। अब देखो, अब यहाँ क्या 47 में से 7 घटाने हैं, नहीं, जो k आए उससे ज़्यादा घटाना होता है, तो 47 में से 8 घटाओगे तो 39, और ऊपर क्या लिखोगे, 9 में से 2, ऊपर जो बचा वो 22 में से घटाते, 9 में से 2 7 बटे 9, यही आपका आंसर होगा। ये चारों बातें समझ में आई। अब परसेंटेज में इन चारों बातों का इस्तेमाल बहुत है, बहुत बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपने कर लिए, सीख लिए, तो ये मान लो कि आपने बहुत बड़े बड़े परसेंटेज को यूँ चुटकियों में उड़ा दिया करोगे। ये 4 बातों पे संबंधित। इनका क्या करना है कि 1-2 बार अपने मन से लिख लिख के संख्याएं सब टाइप की लिख के खुद से करके बना के देखनी है। यदि ऐसा कर लेंगे आप, खुद से बना के देख लिए, एक हर टाइप के 2-2 बना के देख लो, बस काम हो जाएगा। अब देखो, जैसे हम कहें कि 7 बटे 5, इसको परसेंटेज में बदलो, 7/5 कन्वर्ट इनटू, ऊपर ही सीधे हेडिंग ही लगा दे रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट इनटू का परसेंटेज, कन्वर्ट करना है काहे में, परसेंटेज में। हमने लिख दिया क्या कि 7/5। अब 7/5 को परसेंटेज में कैसे बदलोगे, अब हम कहें 7/5, तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर जी अपना देसी तरीका है कि 7 का 700 हो जाएगा बटे 5। तो अब वो देसी तरीका वो सिर्फ समझने के लिए है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो यहाँ वो नहीं लगाएंगे ना, तो 700/5, फिर 5 का भाग देना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 5 एकम 5, कितने बचे, 2/5 लिख सकते हो, 5 एकम 5, 2/5। अब एक को क्या लिखते हो, कितने परसेंट होता है, 100%, और 2/5 कितने परसेंट होता है, 40। तो 100 ये और 40 ये, एक को क्या लिख दिया 100%, और 2/5 का क्या 40%। तो ये तुम्हारा कितना बन गया 140%। हाँ या ना, ऐसे कर सकते हो। एक आध और बताते हैं, जैसे आपका है 9/4, तो कैसे करोगे, 9/4 को कितना परसेंट बोलेंगे, तो 4 दूनी 8 होंगे,
4 दूनी 8, कितना बचा 1/4। 2 के लिए क्या आ जाएगा बाबूजी 200%, ठीक है। और 1/4 के लिए 25, 225%, सीधे हो गया। अभी तो ये लिख भी रहोगे का अभ्यास हो जाएगा तो तुम्हें लिखने की भी ज़रूरत नहीं। 2 का हल 200 और 25 तो 225 सीधे मारा करोगे। अच्छा हम कहें 23/11, 23/11 इसको बदलो 23/11, तो क्या लिखोगे 11 दूनी 22, कितने बचे 1/11। 2 का बाबूजी क्या हो जाएगा 2 का कितना 200 हो जाएगा कि नहीं, और प्लस 1/11 क्या याद है, अभी याद नहीं होगा तो थोड़ा देखोगे, जब अभ्यास करोगे याद हो जाएगा। 1/11 है तो पीछे तो 1/11 ही रहेगा, और 11 के लिए 9 बताया था, तो 209 सीधे जुड़ जाते हैं ये 209 सही 1/11। क्लियर है? अच्छा क्लियर है तो अच्छा 37/12 का बताओ, सीधे बताना। अब ये प्रोसेस नहीं करना है तुम्हें, सीधे कमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा 37/12 का, तो 12 तिया 36, तो 3 के लिए तो 300 बन जाएगा, और 1/12, 1/12 का क्या होता है 8 सही 1/3, तो ये 308 सही 1/3। क्लियर है? एक बार फिर डिटेल कर दें। 12 तिया 36, कितने बचे 1/12, तो 3 का कितना 300, और 1/12 का कितना 8 सही 1/3, तो 300 और ये 8, तो 308 सही 1/3%। चुटकियों में उड़ा दिया ये 308 सही 1/3%। अब एक थोड़ा मुश्किल वाला देखिए, जैसे तुम्हारा होता 35/12। अब देखो अब तुम्हारे साथ पंगा है, क्यों? क्योंकि यदि तुम कर रहे हो 12 दूनी 24 हैं, और तब बच रहे हैं तुम्हारे 11/12। अब 11/12 का याद है, अब उलझ गए, क्योंकि 2 का तो 200 कर दोगे, लेकिन 11/12 कौन लाए? तो देखो बाबूजी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 36 माइनस 1/12। 12 तिया, अब यहाँ देखना 12 तिया 36, तो 3 हुआ, 3 का कितना 300% लिखोगे, और यहाँ 12 का इसमें भाग दोगे, दोनों में देना पड़ेगा, तो 12 तिया 36, 36 3 मार गया तो 3 का 300। अब 1 में 12 का भाग दोगे तो 1/12 नहीं आया। देखो इसको 35 को 36 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ करो तो 12 तिया 36, अब ये जो 12 का भाग है दोनों में अलग अलग देना पड़ेगा, 36/12 माइनस 1/12, 12 तिया 36, 3 का कितना आ जाएगा 300, माइनस 1/12 को क्या लिखते हो 1/12 याद है क्या? तो आप बोलोगे सर 8 सही 1/3। तो ये अब ये 300 में से ये घटाना है, यही मुश्किल की बात है मुश्किल, लेकिन हमने इसके लिए सिखाया था कि यहाँ जितना होता है उससे एक ज़्यादा घटाया जाता है। ध्यान करो, तभी तो ये नियम बताया था कि यहाँ के हो तो के से एक ज़्यादा घटाओ, और यहाँ पे क्या करो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के ऊपर और नीचे, इसीलिए तो ये सिखाए थे। तो अब देखो यहाँ 300 में से 8 घटाओ, नहीं 9, तो 300 में से 9 घटाओगे तो 291। अब यहाँ क्या करोगे 3 में से कितने घटने हैं
1, तो 2/3। क्लियर है? तो ऐसे बदला जाएगा। समझ में आया? एक और कर लो फाइनली इसका। जैसे हम कहें कि आपका है 41/14, कितना है? 41/14। तो क्या लिखोगे 41/14 को? यदि 14 दूनी 28 कर रहे हो तो फिर बहुत 13 शेष बच रहे हैं, 13 शेष का तो निकाल नहीं पाओगे फिर। तो क्या करोगे यहाँ? 42 माइनस 1/14। क्लियर? तो 14 तिया 42, 3 का कितना हो जाएगा? 300। 14 तिया 42, 3 बार जाएगा, 3 का कितना? 300। यहाँ कितने बचे? माइनस के 1/14। जब 14 का 1 में दोगे 1/14, 1/14 कितना होता है क्या याद है? तो 7 सही 1/7। 14 में 7 और 7 में 14, ऐसे। तो अब यहाँ कितने घटाओगे तुम? 300 में से कितने घटेंगे? 8, तो 292। और यहाँ 7 में से 1 गए, 6/7। ये आपका आंसर। तो ये आपने अलग अलग तरह की कठिन कठिन जो भिन्नें थी, उन कठिन भिन्नों को आपने किसमें? परसेंटेज में बदलना सीख लिया। अब कोई भी किसी भी तरह की भिन्न आ जाए उसको परसेंटेज में आप बदल देंगे, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके। क्लियर है? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी कठिन से कठिन भिन्न होगी उसको आप इन्हीं नियमों की मदद से परसेंटेज में बदल देंगे। ये मान लो कि परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलना यदि तुम सीख गए तो ये मान लो कि परसेंटेज का आधा कल्याण तुमने कर दिया, आधे से ज़्यादा कल्याण कर दिया। और परसेंटेज का कल्याण हो गया तो हमने तुम्हें शुरुआत में बताई थी बात, परसेंटेज आ गया तो तुम्हें साधारण ब्याज चुटकियों में, चक्रवृद्धि ब्याज चुटकियों में, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस चुटकियों में, बट्टा चुटकियों में, ये चीज़ें, ये 4-5 चैप्टर जो हैं अर्थमेटिक की, ये तुरंत समझ में आ जाएंगे और खूब समझ में आ जाएंगे। इसलिए हम इन पे इतना फोकस कर रहे हैं। क्लियर है? अब एक बात समझिए कि अब जैसे परसेंटेज होंगे, परसेंटेज हैं, उनको तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें? कन्वर्ट भिन्न में, इनटू फ्रैक्शन। आप ये सोच रहे होंगे कि पहली क्लास में भी यही चीज़ें पढ़ी थी उसमें, लेकिन तरीके तो बदले थे। पहली में हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, अब चैप्टर में कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ है। तो अब बात करते हैं, जैसे तुम्हारे पास है कितना, ये देखो बहुत आसानी से तुम करोगे। तुम्हारे पास है मान लो 216 सही 2/3%। हम कहें इसको किस में कन्वर्ट करो? भिन्न में कन्वर्ट करना है तुम्हें। एक हमने लिखा कि तुम्हारा है 562 सही 1/2%। एक हमने लिखा 444 सही 4/9%। एक हमने लिखा 475%। ये मान लो हमने 4 प्रश्न लिख लिए, अलग अलग तरह के हैं थोड़े, तो इनको जैसे ये परसेंट है, इनको किस में कन्वर्ट करना? भिन्न में। तो जब हमने बेसिक तरीका बताया था जो पहली क्लास में, उसमें कैसे बताया था? क्योंकि उसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे तुम्हारे, तो उसमें कैसे बताया था कि इनमें परसेंट हटाओ, 1/100 का गुणा करो, तो तुम 216 और 2/3 गुणे 1/100 करोगे। अब यहाँ बहुत उलझन महसूस करोगे, क्योंकि इसका इससे गुणा करो सही बटे में फिर काटो तो बहुत दिक्कत होगी कि नहीं? तो इसको कैसे हल करें? तो देखो,
सैकड़े की जगह कितना लिखा है, इस बात को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबूजी कि 200% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हो क्या। 216 सही 2/3 है तो 200% अलग और 16 सही 2/3%। 200% का क्या होता है 2 का, 100% में क्या बनता है 1, तो 200% में क्या बनेगा 2। तो इसको हम ये जो सैकड़े वाला होता है उससे हमारी पूरी संख्या बनती है। 200 से 2, 300 से 3, 400 से 4, 1500 से 15 ऐसे। तो यहाँ 200 है, ये 200 ही तो पढ़ोगे, तो 200 से बन गया 2। अब बचा कितना ये 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 को क्या लिखते हो 1/6। 16 सही 2/3 को क्या लिखते हो 1/6। तो ये 6 दूनी 12, 1 13/6, या ऐसे ही लिखा रहने दो तो ये भिन्न में बदल गया, यही आपका आंसर हो गया। चाहे तो इसको सही बटे में लिख लो या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको बदलो। अच्छा, यहाँ सैकड़े की जगह क्या है 5, तो 500 हो गए। 500 का क्या आएगा 5। अब ये कितने बचे तुम्हारे, अब ये याद ही नहीं हुए तो इनके याद करने की ज़रूरत है। तो 62 सही 1/2 को क्या लिखोगे, हमने आपको देखो पढ़ाए हैं, सब पढ़ाई बात ऐसे निकालना है। ये देखो इसमें आओ, ये देखो धरा 5/8 रखा। 62 सही 1/2 तो कितना 5/8। क्लियर है। तो ये तुम्हें यूज करने पड़ेंगे तब आएंगे, तब याद रह पाएंगे। तो ये कितना हो गया 5/, यहाँ तो 500 और ये कितना हो गया 5/8, तो 5/8। हमें भी ये याद नहीं रहते, इसका हम जुगाड़ समझे। का जुगाड़ समझे कि 12 सही 1/2 1/8 में होता है, तो 12 पंचे 60, लगभग में 5 ही बार जाएगा तो 5/8 हो गया ऐसे। इसका बोलो तो ये 4 है सैकड़े की जगह, 400 होगा तो 400 का 4। अब ये कितना बचा सवाल 1/9 किस में आता है, 1/9 पीछे किस में आता है, ये अभी हम 4 नहीं देख रहे हैं 1/9 देख रहे हैं। 1/9 किस में आता है 1/9 ही में आता है, और 1/9 का क्या होता है 11 सही 1/9। और देखो उसका ये कितने गुना रखा, इसका 4 गुना रखा, तो ये 1/9 ना होके ये कितना होगा 4/9 होगा, क्योंकि 1/9 होता तो 11 सही 1/9। अब उसका ये 4 गुना रखा है तो 4/9। तो आंसर ये हो गया 4 सही 4/9 या 4 निम 36 4 40/9। ये उत्तर हो गया इसका, ये उत्तर हो गया। ये देखो ये बड़ा आसान, 4 है सैकड़े की जगह पे तो 400 हो गया, 400 का 4, और ये कितना है 75। 75% किसको कहते हैं 1/4 तो 25 होता है, और 75 उसका 3 गुना 3/4 का मान होता है, तो 3/4। तो 4 चौको 16 3 19/4। ये आपका है। ऐसे आप भी कुछ बनाने की प्रैक्टिस करना। और ये आपकी आज जो है क्लास नंबर 2 जो बेसिक की क्लास नंबर 2 है वो ख़त्म हो गई। इसकी ये जो सेक्शन क्लास 1 और क्लास 2 है, ये सेक्शन पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है, लेकिन आगे का पूरा सिस्टम इसी सिस्टम पे डिपेंड है। तो इन दोनों क्लास को आपको पढ़ना है, एक एक बात को समझना है, अपने मन से उदाहरण लिख के प्रैक्टिस करने हैं। यदि ये समझ में आ गया तो आगे की क्लासें पानी की तरह आप पीते चले जाओगे। बहुत आसान लगने वाली हैं, बहुत आसान लगेगी। इसी तरह से आप सीखते रहिए और मस्त रहिए, हंसते खेलते सीखते रहिए, तनाव ना लो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।